ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि देव सरकार अगर कोई बनना चाहता है तो कैसे बने, कैसे बन सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है और कौन बन सकता है। तो देखो, देव सरकार जो है एक पद का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फिलहाल इस पद के ऊपर मैं बैठा हूँ। जैसे एक जो राष्ट्रपति है या राजा है, वो पद का नाम है। उसके ऊपर कौन बैठता है एक समय उपरांत, जिसको जनता चुनती है। ये देव सरकार जो है वो आध्यात्मिक पद है। इसमें जनता नहीं चुनती है, इसमें स्वयं परमात्मा जो होते हैं वो आपको चुन करके भेजते हैं। इसका जो सर्टिफिकेट है वो जनता नहीं देती है, परमात्मा देते हैं। अब जनता जैसे किसी को राष्ट्रपति चुनती है या प्रधानमंत्री चुनती है तो कैसे चुनती है? जनता उसके अच्छे कार्य देखती है, उसकी योजनाएं देखती है, उसका समाज के लिए क्या योगदान है ये देखती है, धर्म के लिए क्या योगदान है, देश के लिए उसकी मंशा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, क्या सेवा करना चाहता है वो। उसी तरह से परमात्मा जब किसी को चुनते हैं, चुन करके इस धरती लोक में भेजते हैं, तो उसका इंटेंशन पहले से ही उसका तो सब कुछ फिक्स होता है। जिस आत्मा का इंटेंशन अच्छा होता है उसी को यहाँ पर देव सरकार के पद पर बिठाया जाता है। लेकिन ये पद भी है एक निश्चित समय सीमा में बंधा हुआ होता है। यानी कि एक व्यक्ति, पद तो स्थायी है लेकिन एक व्यक्ति की तो समय सीमा निश्चित है। उसके बाद कोई दूसरा उसके ऊपर बैठेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक का पद है। भाई, संसार में दो तरह के पद होते हैं, एक मृत्यु लोक का मतलब भौतिक संसार का, और एक आध्यात्मिक संसार का। अब जो आध्यात्मिक संसार के अंदर देव सरकार है वो तो स्थायी है, वहाँ तो मैं हमेशा से बैठा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ जो पद है देव सरकार का, उसके ऊपर मेरे बाद कोई दूसरा और बैठेगा, या मेरे रहते हुए भी कोई दूसरा इस योग्यता को पूरा कर लेता है, तो मुझे ये पद छोड़ना होगा और वो पद पे बैठेगा। या मैं ऐसी कोई गलती कर देता हूँ, अपने वचन तोड़ देता हूँ दिए हुए उस परमात्मा को, तो मुझे बीच में हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे को प्रकृति इस पर बैठा देगी, परमात्मा इस पर बैठा देगा। ये तैयार करने की प्रक्रिया जो चलती रहती है, परमात्मा पहले से ही किसी दूसरे को तैयार करता रहता है, ये उसकी लीला है, हम नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देव सरकार, अब आप समझ गए कि हर कोई भी बन सकता है अस्थायी पद पे। यानी कि इस मृत्यु लोक के अंदर देव सरकार आप बनना चाहते हैं तो एक प्रोसेस है, तपस्या है, कोई भी करके बन सकता है। लेकिन उस लोक के अंदर, आध्यात्मिक लोक के अंदर आप नहीं बन सकते। आध्यात्मिक लोक के अंदर देव सरकार स्थायी पद है, वहाँ पे हर किसी को नहीं बना सकते, वहाँ तो पहले से ही फिक्स है सब कुछ। तो आज हम वही प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत जो है मेरे जन्म के साथ ही होती है, वही मैं आज आपको बता देता हूँ। जन्म की शुरुआत से ही मैंने एक आदर्श दिनचर्या, जिसको बोल सकते हैं डेली रूटीन, साधना का जो दिनचर्या रही वो आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ बातें इसमें संकेत करेंगे, संकेत के माध्यम से समझाएंगे कि अगर सभी चीज़ें, अगर हम पूरे सीक्रेट अगर खोल देंगे तो चीज़ें हैं वो गलत लोगों के हाथ में जा सकती हैं, और कोई गलत मानसिकता का आदमी इस शक्ति को हासिल कर सकता है, इस पद को हासिल कर सकता है, जो देश और समाज और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए संकेतों को समझना और अपने जीवन में फॉलो करना, निश्चित रूप से परमात्मा आपकी मदद करेंगे और आप देव सरकार ना सही, कम से कम कोई स्टेट लेवल को या देश लेवल का, देश के संभालने वाले व्यक्ति तो बन ही जाओगे। जितना आपकी प्रोसेस होगी, जितनी आपकी तपस्या होगी, जितना आपकी इंटेंशन अच्छा होगा, जितनी आपकी साधना परिपक्व होगी, वैसे वैसे। तो प्रक्रिया मैं दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों में, जो मैंने अपने जन्म से लेकर अब तक फॉलो की है। और मुझे तो देखो इस प्रक्रिया को, मतलब देव सरकार की पदवी को प्राप्त करने में 31 वर्ष का समय लगा है। ये परीक्षा जो है पास करने में 31 वर्ष लगा है, प्रकृति के इस घेरे को तोड़ने में, 84 फंद से मुक्ति लेने में।
अब आपको कितना समय लगेगा ये तो आपके प्रारब्ध तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते। यानी कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म कैसे हैं वो तय करेंगे। किसी किसी को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे जो देव सरकार है वो उठता है, उसकी दिनचर्या शुरू होती है 1 बजे, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम करेंगे जो यहाँ पे जो भौतिक संसार के अंदर पद है देव सरकार का। तो यहाँ पे जो मेरी दिनचर्या जो है ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त आपके इलाके में, आपके जहाँ जिस देश के अंदर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ कितनी बजे स्टार्ट होता है आप जानते हैं। मैं जो उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त से 15 मिनट पहले उठता हूँ, ताकि मैं पानी पी करके फ्रेश हो सकूँ और ब्रह्म मुहूर्त पहले नहा लूँ, स्नान कर लूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही स्टार्ट हो मैं अपना साधना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं अपनी जो मतलब जैसे अब हमारे यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो होता है 3:45 के ऊपर, लेकिन मैं 3 बजे ही उठ जाता हूँ। अब उठते ही मैं क्या करता हूँ वो सारा दोहरा रहा हूँ मैं, उसको आप संकेत से समझना और अपने जीवन में फॉलो करना। आप देव सरकार बन ना पाएँ, हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, आपके प्रारब्ध खराब हो, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैंने ये 31 साल फॉलो किया है, आप अगर इस जीवनचर्या को 20 साल भी अगर फॉलो कर लेंगे तो आप एक देश को संभालने लायक, एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर के, राष्ट्राध्यक्ष बनकर के आप उस देश को दिशा प्रदान करेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने दोनों हाथ ऐसे सामने करके अग्रभाग पर माँ लक्ष्मी, विद्या मध्य में विराजमान माँ सरस्वती, मूल में विराजमान भगवान कृष्ण, भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ और इस धरती माँ को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मेरी जगत दात्री, जन्मदात्री माता और मेरे पिता को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। फिर मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ 2 गिलास, फिर 5 मिनट टहलता हूँ अपने छत पे या जहाँ भी मुझे जगह मिलती है, लॉन में, पार्किंग में, और फिर फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होते ही फिर मैं स्नान करता हूँ मौसम के अनुसार। जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं थोड़ा नॉर्मल पानी, गर्म पानी यूज़ नहीं करता, लेकिन नॉर्मल पानी यानी कि अधिक ठंडा भी यूज़ नहीं करता, उससे स्नान कर लेता हूँ। और गर्मियों में 2 टाइम स्नान करता हूँ, बाकी एक ही टाइम। तो फिर स्नान करके मैं आता हूँ, सीधा अपने आसन पे जाता हूँ सीधा ही। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, योग करता हूँ, एक्सरसाइज के अंदर मेरा क्या होता है, वार्म अप होता है। जैसे हाथ पैरों के व्यायाम हो गए, जैसे उठा पटक होगी मतलब, और 2-4 मतलब सपाटे हो गए 20-25, इस तरह से 15 से 20 मिनट में व्यायाम करता हूँ। फिर मेरा होता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर भ्रामरी जो प्राणायाम है और कुंभक रेचक, यानी कि एक से सांस लेना, एक से छोड़ना, सांस रोकने का अभ्यास करना, 15 मिनट ये करता हूँ। उसके बाद जो है मैं मंत्र जो बोलता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो वो ये है कि जैसे मेरा जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन इससे पहले, ये तो सार्वभौमिक मंत्र है, इससे पहले प्रकृति के अंदर देखो, ये 3 लोक की दुनिया है, इसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग रूपों में बटी हुई हैं यहाँ पे। तो उन शक्तियों का आशीर्वाद मैं लेता हूँ। तो वो कैसे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मंत्र होता है वो होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मैं 11 बार उच्चारण करता हूँ। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे 11 बार बोल करके फिर ओम शांति शांति शांति। आसन मैं पद्मासन में बैठता हूँ, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें बैठिए। शुरू से एक ही आसन का अभ्यास करिए। फिर मेरा जो होता है गायत्री मंत्र के बाद, मैं सारे बोल रहा हूँ लगातार, आप देखते रहना।
ओम सर्वमंगल मांगलिके शिवे स्वार्थं साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम वृंदुंद्रगाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ऐं नमो भगवती वद्वद्वागदेवी स्वाहा। अतुलितबलधामं श्रवणशैलावदेहं धनुज्वनकृत्सानं ज्ञानानिमर्घणीयं सकलगुणनिधानं वनराणं धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ ऐं नमो भगवती पद्यां पद्यावती ह्रीं छां पूर्वायत्राय दक्षिणाय सर्वजन्वस्य कुरु कुरु स्वाहा। माँ शैलपुत्री माँ ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुसुमंडमाता स्कंदमाता कात्यायनी माता कालरात्रि माता महागौरी माता सिद्धात्री माता नमः। वैद्यनाथं विश्वनाथं मल्लिकार्जुनं रामेश्वरं त्र्यंबकेश्वरम् ओंकारेश्वरं केदारनाथं बद्रीनाथं नंदेश्वरं गोमतेश्वरं भीमाशंकरं सोमनाथं भस्मेश्वर महादेव नमो नमः। मैं अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने अग्रज, अपने कुल देवता देवी देवता, साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता और मेरे स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सप्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए, नवग्रहों को प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद की कामना करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे देकर के अनुग्रहित करें। एक स्वस्थ, शिक्षित और दीर्घायु मुझे जीवन प्रदान करें, जिससे मैं अपने मकसद में कामयाब रहूं, अपने देव सरकार के वास्ते अपनी इस यात्रा में सफल रहूं। इसके बाद जो है, मैं जो लक्ष्मी चालीसा है वो करता हूं। जैसे ओम जय लक्ष्मी माता मया जय लक्ष्मी माता तुमको निस्दिन से अवथर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मणि तुम ही जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावति नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता क्रम प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तै सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र नहीं हो पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर सिरोदति जाता रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम दया निधे जय माता लक्ष्मी कृपा करो। ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांग की धारा। ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा हरि जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दशमुख अति सोहि त्रिगुण रूप निखरता त्रिभुवन जन मोहि। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन सोहे मृगमद भोले शुभकारी श्वेताम्र वागंबर अंगे ब्रह्मदिक प्रतादिक संगे करके बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता संगरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदाशिव दानव अंबिका अणवाक्षर मध्य तीनों ही एका जय गुण आरती शिव की जो गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे कहत देवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। बोले शंकर भगवान की जय देवादिदेव महादेव भगवान की जय। इसके बाद जो है मैं दुर्गा कवच रक्षा कवच का पाठ करता हूँ। एक बार रक्षा कवच का पाठ हो गया और इसके बाद मेरा जो है इष्ट देवता हनुमान जी है,
आपके राशि के अनुसार जो इष्ट देवता हैं उनकी आपको पाठ करना है। मैं जो है हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। फिर इसके बाद जो है वह 11 माला जप, मेरा जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका मंत्र का करता हूँ 11 माला जप। उसके बाद 5 मिनट, जैसे मंत्र जप हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद 5 मिनट एकदम शांत, मतलब मौन धारण जिसको बोलते हैं, मौन व्रत 5 मिनट का, वो करता हूँ। तो ये है दिनचर्या। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे, मतलब कितना सोना है, कितना रहना है, इन सब के नियम हैं, सबको पता है इनके नियम। मतलब अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपना पहनावा, इन पे कंट्रोल कर लेना और ये दिनचर्या अपना लेना। इसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, लगातार अभ्यास इसका करते रहना, आप दिनों दिन आगे बढ़ते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देव सरकार के पद पे बैठ जाओगे, आप खुद देव सरकार बन जाओगे और महादेव स्वयं आपका राज्याभिषेक करेंगे। और जब आप जाओगे ना, तो यम के दूत आपको लेने नहीं आएंगे, स्वयं महादेव आपको सोने के रथ पे लेने के लिए आए होंगे और आप जाओगे, आपका स्वागत होगा। महादेव की नगर में आप हंसी खुशी जीवन बिताओगे। फिर उस महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके आप चाहो तो वहाँ रह सकते हो और चाहे तो आप उस आध्यात्मिक संसार के अंदर